कृष्ण और सुदामा, सच्ची मित्रता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। ऋषि सांदीपनि के आश्रम में दो बालक साथ पढ़ते थे। एक थे कृष्ण, जो द्वारका के राजकुमार थे, और दूसरे थे सुदामा, एक गरीब ब्राह्मण बालक। हालांकि दोनों की पृष्ठभूमि अलग थी, लेकिन उनका पक्का और सच्चा दोस्ताना था। वे साथ में पढ़ते, खेलते और भोजन करते थे। कृष्ण को सुदामा की नम्रता और सच्चाई बहुत पसंद थी। शिक्षा समाप्त होने के बाद दोनों अलग हो गए। कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा अपने गांव लौटकर पूजा पाठ और साधना में लग गए। समय बीतता गया। सुदामा बहुत गरीब हो गए। उनके घर में खाने के लिए अन्न तक नहीं बचता था। उनकी पत्नी और बच्चे भूखे सोते थे। फिर भी सुदामा भगवान पर विश्वास रखते थे और कभी शिकायत नहीं करते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, तुम्हारे बचपन के मित्र कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, क्यों ना उनसे मदद मांगो। सुदामा संकोच में पड़ गए। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मदद के बदले मैं उन्हें क्या दूंगा। लेकिन पत्नी ने आग्रह किया और उन्हें बचपन की प्रिय चीज, थोड़ा सा पोहा, एक छोटी सी पोटली में बांधकर भेंट स्वरूप दे दिया। नंगे पैर थके हुए सुदामा द्वारका पहुंचे। वहां की चकाचौंध और राजमहल देखकर वे लज्जित हो गए और द्वार पर खड़े हो गए। जब कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, तो वे नंगे पैर दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। राजा कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। मित्र, तुम मुझे मिलने आए, यह मेरा सौभाग्य है। मैंने तुम्हें हर दिन याद किया है। कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से सुदामा के चरण धोए, उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया और बड़े प्रेम से उन्हें भोजन परोसा। सुदामा ने शर्माते हुए अपनी गठरी में से वह थोड़ा सा पोहा निकाला और कृष्ण को दिया। कृष्ण की आंखें चमक उठीं। अरे मेरा प्रिय पोहा, मेरे मित्र, तुम्हें अब भी याद है। कृष्ण ने खुशी खुशी एक मुट्ठी पोहा उठाया और उसे बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए खा लिया। सुदामा ने वह रात महल में बिताई, लेकिन उन्होंने कृष्ण से कभी कोई मदद नहीं मांगी। वह अत्यंत विनम्र थे। अगली सुबह उन्होंने कृष्ण को धन्यवाद दिया और भावों से भरे हृदय के साथ लौट पड़े, बिना किसी भौतिक उपहार के। कम से कम उन्हें तो यही लगा। लेकिन जब वे अपने घर पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उनका झोपड़ा अब सुंदर घर बन चुका था। पत्नी अच्छे वस्त्रों में थी और रसोई में ढेर सारा भोजन था। कृष्ण ने बिना कुछ कहे अपने मित्र को सब कुछ दे दिया था। सच्ची मित्रता में धन दौलत की कोई जगह नहीं होती। प्रेम से दिया गया छोटा सा उपहार भी भगवान को प्रिय होता है।